Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss My Mother at 66. आपकी क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो जो बुक है उसकी फर्स्ट पोम माई मदर एट 66 उसको हम डिस्कस करेंगे एंड दिस पोम इज़ रिटन बाय कमला दास। ये जो पोम है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। एंड नाउ इस पोम कि हम थीम को डिस्कस करेंगे, थीम के साथ साथ हम इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो नाउ लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कमला दास जी के बारे में उनका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे। नाउ कमला दास का जो जन्म हुआ था, शी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड नाउ शी वॉज डाइड इन 2009। कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था और 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला, और जिनका जन्म जो है वो मालाबार केरला में उनका जन्म हुआ था। मीन्स उनका जन्म जो वो केरला में हुआ था और 1934 में उनका जन्म होने के साथ 2009 में उनकी डेथ हो गई। She is recognized as one of the India's foremost poet, है ना। Recognized means उनको पहचान मिली या वो जानी जाती थी या वो फेमस थी। So she is recognized, वो पहचानी जाती थी, जानी जाती थी as one of the India's foremost poet means इंडिया के जो बहुत अच्छे जो फेमस या जो इम्पोर्टेंट या जो बहुत रिनाउंड पोइट्स हैं उनमें उनकी पहचान थी या उनसे उनको जाना जाता था। Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of soil। और उनके जो वर्क्स, उनके जो काम थे, मीन्स उनकी जो पोइट्रीज थी, नॉवेल्स थे, शॉर्ट स्टोरीज जो थी, वो उनकी ओरिजिनलिटी मीन्स सच्चाई, जो चीज़ ओरिजिन उन्होंने जो जैसा देखा उसको वैसे ही उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। वर्सटैलिटी मीन्स विभिन्न प्रकार से कई तरीक़ों से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल, इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल मीन्स कि जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ के लोगों का, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, वहाँ की हैबिट, वहाँ के लोग कैसे थे, वो सारी चीज़ें आपको उनके वर्क्स में देखने को मिल जाएगा। कमला दास पब्लिश मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। हर राइटर जो है वो अपना एक पेन नेम रखता है। पेन नेम मीन्स उसको हम बोल सकते हैं कि उपनाम हम बोल सकते हैं। हर राइटर अपना एक उपनाम रखता है। इसी तरह से कमला दास जी ने भी अपना एक उपनाम या पैन नेम रखा था, दैट इज़ माधवी कुट्टी, और इसी पैन नेम से उन्होंने अपनी इंग्लिश और मलयालम के नॉवेल्स लिखे। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। कह रहे अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था इन 1977 या 1977 में लिखा था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इसके साथ उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी लिखा जिसमें कि पद्मावती द हार्लोट, जो पद्मावती जो हार्लोट है वो बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी थी। एंड अदर स्टोरीज, और 1992 में उन्होंने कुछ और अदर स्टोरीज भी लिखी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, जिसमें उन्होंने 5 बुक्स ऑफ पोइट्री भी उसके साथ साथ लिखा। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटैलिटीज़। यहाँ पे बी जो है ना वो बेटा एक साइलेंस है ना, तो आप सबटैलिटीज़ नहीं बोलेंगे बल्कि शटैलिटीज़ बोलेंगे। सो सटैलिटीज़ मीन्स बारीकियाँ, मीन्स उन्होंने जो ह्यूमन जो रिलेशनशिप थे उसका जो कॉम्प्लेक्स, उसमें जो कॉम्प्लेक्स में होता है कि जटिलताएँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, तो ह्यूमन रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्स जो जटिलताएँ या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको उन्होंने बहुत बारीकी से देखा और उसके बाद उन्होंने उसको लिखा या एक्सप्लेन किया या उसको एक्सप्रेस किया इन लिरिकल ईडियम्स के फॉर्म में। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। जब आप माई मदर एट 66 पोम को पढ़ेंगे तो ये आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगेगा कि किस तरह से वो अपनी माँ को देखती हैं, माँ को देखने के साथ वो कैसा फील करती हैं। उसमें वो एक्सप्लेन करती हैं कि जस्ट लाइक कॉप्स एशेज, इस तरह के वो वर्ड्स को यूज करती हैं। शायद हम लोग भी जब अपनी माँ को देखेंगे, माँ को देखने के बाद इतने दुखी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, हमारी भी शायद वही फीलिंग्स भी आएंगी, लेकिन शायद हम इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम अपनी माँ के लिए शायद कॉप्स वर्ड या लाश की तरह, एसिस की तरह, राख की तरह, पीला पड़ जाना, कलरलेस पड़ जाना, इस तरह के वर्ड्स को हम शायद यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो शायद कमला दास जी में और हम लोगों में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब आप पढ़ेंगे कि माय मदर 66 की कितनी बारीकी से, कितने ध्यान से उन्होंने अपनी माँ की एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है। नाउ वी विल सी
थीम। अब हम इस पोम की थीम देखते हैं। कमला दास पोम, कमला दास की जो पोम है माई मदर एट 66 एक्सप्लोर्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ एजिंग, लव एंड फियर ऑफ लॉस। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकती है कि इसकी जो मेन थीम क्या है। एजिंग मीन्स किस तरह से उनकी माँ की एज बढ़ रही थी। लव, लव मीन्स अफेक्शन या लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी के बीच में जो लव होता है वो। एंड द फियर ऑफ लॉस, और उनके अपनों माँ को खोने का जो डर था। तो ये इसकी मेन यूनिवर्सल थीम है। द पोइट प्रेजेंट्स द पॉइगनेंट मूवमेंट from her life when she realized her mother's old age and looming possibility of death। क्या है ना, पोइट जो है वो प्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है द पॉइगनेंट मोमेंट, वो इम्पॉर्टेंट मोमेंट अपनी लाइफ के, कि जब वो ये रियलाइज़ करती है हर मदर्स ओल्ड एज, कि उनकी माँ की एज हो गई है, एंड द लूमिंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेथ, और शायद अब उनको लगता है कि जब वो अपनी माँ से मिलने सेकेंड टाइम आएंगी तो वो अपनी माँ से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। इन सब चीज़ों को वो डिस्क्राइब करती है, प्रेजेंट करती है इस पोम में। एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड कैन ऑल्सो बी सीन क्लियरली इन दिस पोम। जब आप इस पोम को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि किस तरह से माँ और बेटी या मदर या किसी के माँ, इसमें तो चलो माँ बेटी दिया है, बट माँ और बच्चे के बीच में एक जो बॉन्ड होता है वो किस तरह से आप इस पोम में देख सकते हैं, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। My mother at 66, my mother at 66, the poem reflects on their strong bond and affection while describing the speaker's observations of their mother's physical and emotional changes as she ages। ये जो पोम है ये रिफ्लेक्ट करती है, हमें बताती है, शो करती है द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड अफेक्शन, कि माँ और बेटी के बीच में, माँ या बच्चे के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक अफेक्शन होता है। वाइल डिस्क्राइबिंग द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन, जब स्पीकर इन द सेंस की पोइट कमला दास जी के जो ऑब्जर्वेशन है, जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं ऑफ देयर मदर्स फिजिकल इमोशनल चेंजेस एज शी एजेस, मीन्स कि माँ में, उनकी माँ में किस तरह से फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं जैसे जैसे उनकी एज होती है या जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस पोम, है ना। मतलब शॉर्ट में तो हम वही बोलेंगे कि एजिंग ऑफ लव, फियर ऑफ लॉस या बॉन्ड बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोम। ना इस पोम के साथ साथ हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की थीम्स को भी देखते हैं। एजिंग एंड मोर्टेलिटी, है ना, कि किस तरह से एजिंग और मोर्टेलिटी। द साइट ऑफ अ मदर sleeping with her and ashes face reminds the poet of death। जब पोइट देखती है कि उसका माँ का जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, राख की तरह दिख रहा है। एशेज मीन्स रिमेन्स, किसी भी चीज़ के जो रिमेन्स होते हैं ना, जलने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन एसेज। तो क्या ना, उनका फेस जो एसन फेस दिख रहा है, मीन्स राख की तरह फेस दिख रहा है, मीन्स लाइफ लेस फेस दिख रहा है। और किसकी याद दिला रहा है, कि डेथ की बात दिला रहा है, कि जब वो सेकेंड टाइम पर अपनी माँ से मिलने आएंगी तो माँ उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इट शोज हाउ एजिंग इज नेचुरल येट पेनफुल प्रोसेस। इसके साथ ही बताती है कि जो एज है वो कितनी नेचुरल है, मीन्स आपकी अपने आप एज एक बढ़ती चली जाती है। जब आपका यंग होता है, फिर हम धीरे धीरे से बड़े होते चलते हैं, यंग हो जाते हैं, यंग होने के बाद हम एक एज आने के बाद और फिर हमारी डेथ भी होती है। तो ये प्रोसेस हर किसी के साथ है, नेचुरल है बट पेनफुल है ना। हमको पता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हार्श रियलिटीज़ है, और इस हार्श रियलिटी को आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है। फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, आपकी जो डियर वंस होते हैं उनको खोने का जो डर होता है वो कैसा होता है। द पोइट इज इमोशनली डिस्ट्रेस्ड बाय द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर। पोइट जो है वो बहुत ही इमोशनली, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है अपनी माँ को खोने के डर से। She tries to hide her feelings but cannot ignore the pain inside। कि उसकी जो फीलिंग्स थी उसको तो हाइड करने की कोशिश करती है, छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पाती उसके अंदर जो पेन था। मीन्स किसका पेन था, लूजिंग हर मदर। नाउ मदर डॉटर बॉन्ड, माँ और बेटे के बीच में बॉन्ड। The poem beautifully portrays the strong emotionally connection
बिटवीन द पोइट एंड हर मदर। ये जो पोम है बहुत ही सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली उसका पिक्चराइजेशन करती है पोइट और उनके मदर के बीच का जो इमोशनल कनेक्शन है। इट रिफ्लेक्ट्स द टेंडरनेस मीन्स सॉफ्टनेस, केयर एंड साइलेंट ग्रीफ ऑफ हर डॉटर विटनेसिंग हर मदर्स फ्रैलिटी। और ये रिफ्लेक्ट करती है, जब आप पोम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी एक बेटी का अपनी माँ के लिए उसकी माँ का जो फ्रैलिटी मीन्स उसका जो डिके होना है, माँ की धीरे धीरे एज हो जाना, एक बार उसकी डेथ भी हो जानी है, तो किस तरह से इस चीज़ को आप वो पोम जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। ना कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ के बीच में कैसा कंट्रास्ट है। द पोइट कंट्रास्ट हर मदर्स पेल फेस। पोइट जो है वो अपनी माँ का जो पीला फेस है वो किससे कंट्रास्ट करती है, विद द लिवली साइंस आउटसाइड। कह रहे हैं लाइवली मीन्स बाहर जो देखा ना कि पेड़ कैसे भागते चले जा रहे हैं और बच्चे कैसे खेलते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह से यंग ट्रीज और जो बच्चे जो खेल रहे हैं उससे कंपेयर करती है। Now this highlights the cycle of death, यूथ वर्सेस ओल्ड एज, है ना, कि यूथ और ओल्ड एज के बीच में क्या डिफरेंस होता है या क्या साइकिल, किस तरह से बच्चा, कोई भी व्यक्ति, बच्चा इन द सेंस कि कोई भी व्यक्ति जब उसका जन्म होता है किस तरह से वो यंग होता है, उस कैसे कैसे पता ही नहीं चलता कैसे उसकी एज बढ़ती है और बाद में एक ओल्ड एज की पोजीशन में, कंडीशन में वो आ जाता है। तो इस हाईलाइट का ये जो साइकिल, हमारी लाइफ का जो साइकिल है, इसको बहुत अच्छे से उन्होंने हाईलाइट किया है। नाउ कंक्लूजन, Kamala Das, my mother at 66 is a touching reflection on the inevitability of aging and emotional turmoil it brings. इनएबिटेबिलिटी ऑफ एजिंग मीन्स कि एज जो वो कितनी अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, या किस तरह से एज हमारी बढ़ती चली जाती है, एंड इमोशनल टर्मोइल, और किस तरह से हम भावनात्मक या इमोशनल रूप से पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इट कैप्चर्स अ डीप पर्सनल मूवमेंट, ये कैप्चर करती है किसको, डीप पर्सनल मूवमेंट विद universal relevance, making readers think about the own relationships and the passage of टाइम, कि किस है ये यूनिवर्सल सच्चाई है ना, जिसको हम लोग हार्श रियलिटी भी बोलते हैं। तो ये इस चीज़ को शो करते हैं और हमको रीडर्स को सोचने पे मजबूर भी करती है। फैक्ट है कि जब आप पोम को पढ़ेंगे तो पोम जो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, लेकिन जब आप पोम पढ़ेंगे तो आप अपने आप को आप उससे कनेक्ट करेंगे, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए पोम लिखी गई है। उन बच्चों से पूछो जिनकी कभी माँ की डेथ हो गई है या जिनकी माँ की कंडीशन उस एज पर वो इतनी बीमार हैं या उनकी कंडीशन ऐसी चल रही है, तो उस चीज़ को वो बच्चे अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। या जिनको ये खोने का डर है कि जो अपनी माँ को वो देखते हैं कि अब हमारी माँ की इतनी एज हो गई है, और कहीं ना कहीं उनको ये डर जो है वो कहीं ना कहीं उनमें ये फीलिंग्स आने लगती हैं। सो दिस वॉज द थीम ऑफ दिस पोम। नाउ लेट्स सी द समरी। अब हम समरी को भी डिस्कस करते हैं। दिस इज अ टचिंग पोम रिटन बाय इंडियन पोइट कमला दास। ये जो एक पोम है ये बहुत ही टचिंग इमोशनल पोम है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी, जिन्होंने माधवी कुट्टी के नाम से ये पोम लिखी है। इन दिस पोम शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। और इस पोम में वो डिस्क्राइब करती है फीलिंग ऑफ लव, अपनी माँ के लिए उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको, एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर, उनकी जो एजिंग माँ मीन्स उनकी जो बूढ़ी माँ है उनके लिए जो उनका अटैचमेंट था, उनका जो प्यार था, जो अफेक्शन था, उसको वो डिस्क्राइब करती है। वंस द पोइट वेंट टू विजिट हर मदर, एक बार पोइट अपनी माँ से मिलने आती है, एंड शी वॉज ऑन अ वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचीन, और बाद में लौट कर वो कोचीन जा रही है, मीन्स अपनी माँ से मिलने के बाद वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। शी लुक्स एट हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ देखती है, हु वॉज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, और जो उसके ही बगल में कार में बैठी हुई थी। हर मदर हैड डोज्ड ऑफ टू स्लीप एंड हर एजिंग फेस वॉज स्मोकी इन कलर लाइक ऐश। उसकी माँ जो है डोज्ड ऑफ मीन्स होता है कि नींद लेना, जिसको हम लोग ऊँघना भी बोलते हैं, हम उसको उबासी भी बोलते हैं, हम उसको नैप भी बोल सकते हैं।
और हम उसको एक शॉर्ट स्लीप भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे गाड़ी में देखा अक्सर लोग जो गाड़ी में बैठते हैं तो बैठे बैठे सो जाते हैं, बच्चे अक्सर सो जाते हैं या जो एज वाले जो वो होते हैं वो लोग सो जाते हैं। तो उनकी माँ जो है वो भी वैसे ही सो गई है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। और जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसको कैसा लगता है, वॉज स्मोकी इन कलर लाइक ऐश। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे जो ऐश मीन्स जो राख होती है ना वो कैसे स्मोकी कलर को या ग्रे कलर की दिखती है, लाइफलेस दिखती है। इस तरह से वो अपनी माँ को देखती है। हर मदर वॉज हर माउथ वॉज ओपन। और उनकी माँ का जो मुंह है वो खुला हुआ है। अक्सर देखें ना बूढ़े लोग जब जिनकी एज हो जाती है वो सोते हैं तो उनका थोड़ा सा मुंह खुल जाता है, तो वैसे उनकी माँ का जो मुंह है वो खुला हुआ है। सी रिजेंबल्स अ डेड बॉडी। और वो कैसी दिख रही है, जैसे कि एक डेड बॉडी। द पोइट रियलाइज्ड, पोइट ये रियलाइज करता है दैट हर मदर वॉज ओल्ड, क्या उनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं। शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर मदर। और वो अपनी माँ के लिए पेन, कस्ट और सिंपैथी मीन्स दया को फील करती हैं। हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर। और उनकी माँ को प्यार की, अफेक्शन की और केयर की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम द पोइट शिफ्टेड हर ग्लांस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो। और इस चीज़ से बाहर आने के लिए पहले तो जैसे वो अपनी माँ को देखती हैं कि किस तरह से दिख रही है, लाइफलेस दिख रही है, कलरलेस दिख रही है, और वो उनको जब ये डर सताने लगता है तो अपने इस डर से बाहर आने के लिए वो जो कार की जो खिड़की होती है, विंडो, उससे बाहर वो देखने लगती हैं। देयर शी सॉ यंग ट्रीज पासिंग बाय। जहाँ पर वो देखती है कि जो यंग ट्रीज हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं ना। मीन्स यंग ट्रीज इन द सेंस कि आपने देखा ना हमेशा कि जब आप कहीं पे जिस डायरेक्शन में भी जाते हैं तो जो पेड़ होते हैं वो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो पेड़ जो वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे। इस तरह से जब वो देखती है कि जो ट्रीज देयर शी सॉ यंग ट्रीज पासिंग बाय, वहाँ देखती है कि जो यंग ट्रीज हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीज जो भाग रहे हैं ना, पेड़ भाग रहे हैं, ट्री स्प्रिंटिंग, ये यहाँ पे टाइम से भी कंसर्न है कि टाइम जो वो कितनी तेज़ी से भाग रहा है। कि कभी उनकी माँ भी यंग थी, अब उनकी माँ जो वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो ये टाइम को भी शो करता है। लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड। और छोटे बच्चे जो हैं वो अपने घर से भाग रहे हैं प्लेग्राउंड में जाने के लिए। These things were contrary to the aging face of her mother। और यहाँ पे पोइट जो वो कंट्रास्ट बता रही है कि वह बाहर तो देखिए कि लाइफ है इतनी खुश है, लोग बाहर लोग इतने खुश हैं, और उनकी माँ को जब वो देखती है तो बहुत ज़्यादा वो दुखी होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। Now they symbolize energy, life and happiness. As they reached the airport, the poet was about to leave for the aeroplane. She glanced at her mother for one more time. और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, एरोप्लेन पर चढ़ने वाली होती है, तो वो फिर से अपनी माँ को एक बार देखती है। क्या करती है? She glanced at her mother वन मोर टाइम। एक बार फिर से वो अपनी माँ की तरफ देखती है। हर मदर appeared weak and pale just like the moon in the winter season when which seems to have lost all its strength। अब सेकेंड टाइम पे वो क्या सोचती है कि उसकी माँ कैसी दिख रही है? विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून इन द सेंस कि जो सर्दियों का जो मून होता है ना वो बहुत फेड दिखता है। क्यों फेड दिखता है? फॉग और मिस्ट की वजह से। तो वैसे ही दिखता है कि जैसे सर्दियों का जो मून, जो चंद्रमा होता है, बहुत पेल दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, तो वैसे ही उनकी माँ भी जो वो बहुत वीक और कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। द पोइट फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। पोइट जो है वो फिर से उस दुख को, उस डर को फील करती हैं अपनी माँ को खोने का। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ अ चाइल्डहुड। अब वो अपने बचपन की याद करती है। when she used to fear losing her mother। जब बचपन में भी कभी उसको अपनी माँ को खोने का डर था। एज अ चाइल्ड she cannot bear to be separated from her mother even for few moments। बचपन में वो अपनी माँ से कुछ क्षण, कुछ समय के लिए भी दूर नहीं हो सकती थी। मीन्स कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई एंड शी वुड लॉस फॉर एवर। कह रहे हैं लेकिन
अब जो लॉस है वो कैसा होगा, परमानेंट होगा, क्योंकि अब उसकी माँ जो है वो मरने वाली है, और ये जो लॉस है वो कैसा होगा, परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, पोइट जो है ये सब फील कर रही है, एक्सप्रेस नहीं कर रही है अपनी माँ से। तो पोइट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है। एंड शी स्माइल एंड सेड, और माँ को देखकर वो स्माइल करती है। सी यू सून अम्मा, और ये पार्टिंग वर्ड्स जो बोलती है बाद में, एग्जाम्स में भी कई बार पूछ सकते हैं कि पार्टिंग वर्ड्स कौन थे, तो बोलती है सी यू सून अम्मा मीन्स बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, बिकॉज She wanted that her mother should live and they could meet again, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ जिंदा रहे और फिर से उससे वो दोबारा मिल सके। सो दिस वॉज द समरी इन इंग्लिश, ये समरी जो थी वो इंग्लिश में थी और हमने देखी। नाउ वी विल डिस्कस दिस समरी इन हिंदी ऑल्सो। ये पोम जो है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई, जो कि बहुत एक इमोशनल पोम है, और ये इसमें माधवी कुट्टी के उपनाम से उन्होंने उसको लिखा है। मीन्स उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था जो था कि माधवी कुट्टी, और इस पोम में वह अपनी बूढ़ी माँ के प्रति उनका जो प्यार था, जो लगाव था, उस भावना का वो वर्णन करती हैं। एक बार कभी अपनी माँ से मिलने गई और जब वापस वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो उसने माँ की ओर देखा। माँ की ओर देखकर कार में जो उसके बगल में बैठी हुई थी उसको माँ की नींद आ रही थी, और उसका जो बूढ़ा चेहरा था ना, राख की तरह या धुएं के रंग का था, उसका मुंह खुला हुआ था और एक वो मृत शरीर मीन्स डेड बॉडी जैसी लग रही थी। कवि ने महसूस किया कि उसकी माँ बूढ़ी थी, मतलब जैसी वो दिख रही थी वैसी थी, मतलब उसकी माँ बूढ़ी थी, और उसके लिए उसको दर्द, सहानुभूति होने लगी। उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की ज़रूरत थी। उदास न होने की इच्छा से कवि ने अपनी नज़र जो थी माँ से हटाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। वहाँ उसने देखा कि बाहर नए नए पेड़ हैं जो चलती गाड़ी से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो तेज़ी से भाग रहे हों ना। छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर खेल के मैदान की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। ये बातें उसकी माँ के बुढ़ापे के विपरीत थी। मीन्स यहाँ पर जो था वो पोइट को अब यहाँ पे कंट्रास्ट वो शो कर रही है। बाहर जो देखते हो लाइफ कैसी है, बहुत खुश है, एनर्जी है, ये सब चीज़ें हैं, और जब अंदर माँ को देखती है तो बहुत दुखी होती है। और जैसे ही वो हवाई अड्डे पर पहुँची और फिर से वो अपनी माँ को देखती है, और अब अपनी माँ को वो सर्दी के मौसम में चांद की तरह कमज़ोर और पीली दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी है। मीन्स अब उसको अपनी माँ जो है वो बहुत कमज़ोर दिख रही है। कवि ने अपनी माँ को खोने का दर्द और भय महसूस किया। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई जब उन्होंने अपनी माँ को खोने का डर था। मीन्स बचपन में भी कभी उसको याद आया हुआ कि बचपन में भी जब वो बच्ची थी तो अपनी माँ से एक मिनट भी सेपरेट नहीं हो पा रही थी, ये उसको डर था। तो ये डर जो था वो फिर से वो फील करने लगती है। एक बच्चे के रूप में वह कुछ पल के लिए भी अपनी माँ से अलग होने सहन नहीं कर पा रही थी। अब ये नुकसान जो वो स्थायी होगा। मीन्स अब वो सोचती है कि बचपन में तो वो अपनी माँ से एक मिनट भी दूर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो लॉस होगा, अब उसकी माँ की जो डेथ होगी वो कैसी होगी, परमानेंट होगी, है ना। मीन्स अब उसकी माँ एक बार डेथ होगी तो उसकी माँ उसको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी और उसे हमेशा के लिए वो खो देगी। कवि ने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती है, मतलब खुद ही फील करती है, और वह मुस्कुराती है और अपनी माँ से बोलती है कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा, सीन यू सून अम्मा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और वह उससे फिर मिल सके। सो द स्टोरी को हमने थीम में भी देखा, थीम भी हमने डिस्कस किया, इसकी समरी को भी हमने डिस्कस किया। ओवरऑल जो है कि जब हम पोम को भी आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि पोम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कि उसको पढ़ेंगे ना तो आप एक इमोशनल ऐसा होगा कि आप अपनी माँ से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी खुद की स्टोरी है, आप खुद कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपकी माँ की एज हो गई है, अचानक से कभी जब उनकी डेथ हो जाएगी तो कैसा फील होगा। सो ये जो पोम थी बहुत इमोशनल थी, और ऐसी पोम है कि शायद इसको कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।